पाकिस्तान नामा में खुशामदीद नाज़रीन। टॉप स्टोरीज आप ब्रेक से पहले जान चुके हैं और अब हम अपनी मेन खबरों की जानिब बढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले आज हम ये बात करेंगे बड़ी खबरों की कि भारतीय शरपसंद जो हैं वो बाज ना आए। जो भारतीय शरपसंद हैं उनकी जानिब से जो किया गया वो आपको बताएंगे। और वर्ल्ड कप 2023 के मेगा इवेंट ने भारत का मकरूज चेहरा बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ज़ैनब अब्बास को जान से मारने की धमकियां दी तो ज़ैनब अब्बास वर्ल्ड कप छोड़कर दुबई रवाना हो गई हैं। इसके अलावा अगर हम डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर की कदर में कमी के जो असरात हैं महंगाई पर बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। डॉलर तो कम हो रहा है लेकिन आवाम का जो रिलीफ है बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। इसके अलावा कराची का अगर रुख करें तो कराची में इंसानों पर आवारा कुत्तों के हमले ना रुक सके और रोजाना की बुनियाद पर 200 से 250 कुत्तों के काटने के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। पर पाकिस्तान नामा में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक और अब खबरें शामिल करेंगे मुल्क भर से मगर तेज तेज। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवे मुलाजमीन का पारा हाई। लाहौर में रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज, तनख्वाहें न मिलने पर काम बंद करने की धमकी दे दी। फैसलाबाद में सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा का मुतालबात के हक में एहतजाज। असातिज़ा ने तदरीसी अमल का बाइकॉट किया, कहा लीव इनकैशमेंट एंड पेंशन रूल्स में तब्दीली मंजूर नहीं। साबिक कप्तान कौमी फुटबॉल टीम के फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए बनाई गई टीम पर तहफ्फुज़ात। ईसा खान कहते हैं नए कोच और नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद नहीं। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क दिए हैं कि आज समाअत मुकम्मल करना ही और वकला को सुनना चाहता हूँ। जज साहिबान अपने फैसले में जो लिखना चाहें वो लिखें। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत जारी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन के कुछ आर्टिकल इख्तियारात और कुछ उन इख्तियारात की हदूद वाज़े करते हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दौरान समाअत इजाफी कागजात जमा कराने पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी पर बरहमी का इज़हार भी सामने आया। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सईद बलोच, उनसे बात करेंगे। सईद बलोच, बताइएगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के इस वक्त समाअत जारी है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये कहा गया है कि समाअत को आज ही मुकम्मल करना है, तो कुछ उनके अहम रिमार्क्स क्या थे वो बताइएगा। जी बिल्कुल, फुल कोर्ट की जानिब से ये तीसरी समाअत है और आज केस की समाअत का आगाज़ सुबह 9:30 बजे हुआ, जिसमें अब तक 3 वक्फे हो चुके हैं और अभी भी इस केस की समाअत आज ही जारी रहेगी। और चीफ जस्टिस की जानिब से आज दिन को केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए गए थे कि आज इस केस को मुकम्मल किया जाएगा। इससे कबल चीफ जस्टिस की जानिब से जो गुज़श्ता समाअत हुई थी उस पर भी उनका यही इरादा था कि इस केस की जल्द से जल्द समाअत मुकम्मल की जाए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) या इससे मुतल्लिक दीगर दरखास्तें हैं वो इस केस के फैसला होने तक चीफ जस्टिस का एक मौक़िफ़ है कि उनको नहीं सुना जाएगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात से मुतल्लिक भी दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं। इसके अलावा फ़ौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं। तो जब तक इस केस का फैसला नहीं होगा तब तक वो मुकदमात भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकते। इसी हवाले से आज केस की समाअत के दौरान सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की जानिब से ये जो कानून है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, इसकी उन्होंने मुखालफत की और कहा कि अगर पार्लियामेंट ये कानून मंजूर कर सकती है तो फिर मुस्तकबिल में इस जैसे मज़ीद कवानीन भी मंजूर होंगे और उसका इस कानून की मंजूरी से एक नया दरवाज़ा खुल जाएगा। जजेस के दौरान हमने ये जो जजेस हैं उनके अंदर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पर जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान हैं जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक, इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस कानून के हवाले से। और आज केस की समाअत के दौरान भी तीनों जज साहिबान की जानिब से पार्लियामेंट की अहलियत के हवाले से सवाल उठाया गया कि क्या पार्लियामेंट इस तरह की कानून साजी कर सकती है या नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया कि सवाल कानून के अच्छा या बुरा होने से मुताल्लिक नहीं है बल्कि पार्लियामेंट की अहलियत से है कि क्या इस तरह का कानून पार्लियामेंट बना सकती है। अगर ये दरवाज़ा एक बार खुल जाता है तो फिर इसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। यही खदशात
जस्टिस मुनीब अख्तर के भी हैं, जस्टिस आयशा मलिक भी इस तरह के खदशात जाहिर कर चुकी हैं। इसके अलावा उनकी जानिब से जो अपील का हक दिया गया है उस पर जस्टिस आयशा मलिक गुज़श्ता 2 समातों से और आज भी उनकी जानिब से इस पर सवाल उठाया गया कि अपील का हक सादा कानून साजी से नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से भी एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी गई और उन्होंने कहा कि सादा कानून साजी से जिस तरह अपील का हक दिया जा रहा है इससे ये तासुर मिलता है कि आइन के अंदर ठीक है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच अपडेट करने के लिए। तफसीलन आपने सूरत हाल के हवाले से हमें बताया। और अब शामिल करते हैं जुर्म दास्तान। बिजली के बिल का तनाज़ा जान ले गया। फैसलाबाद में भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। बिजली का बिल जायद आने पर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया और मुलजिम गुलाम फरीद ने अपने भाई को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। इस हवाले से जो मजीद तफसीलात हैं वो हमें बताएंगे वकास शिराज। वकास, बताइएगा, भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया बिजली का बिल ज्यादा आने पर, इसकी जिम्मेदार कौन है? हुकूमत ही जिम्मेदार होगी ना, जो महंगाई इतनी ज्यादा कर दी जाएगी तो। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है कि इस वक्त जो है फैसलाबाद में बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि इंतहा हो चुकी है। गरीब आदमी की जो पहुंच से दूर हो चुके हैं। ये 28,000 से ज्यादा जो है बिजली का बिल आया है ये थाना बलोची के इलाका में, जहां पर भाई और भाई के दरमियान इसी बात पे झगड़ा हुआ कि बिल जो है हाफ हाफ देना है, जिससे झगड़े की बिना पर जो दूसरे भाई ने तैश में आकर अपने भाई को जो है, सके भाई को जो है मौत के घाट उतार दिया, जिसका मुकदमा उसकी ठीक है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन बिल ज्यादा आने पर ये दूसरे भाई को छुरियों के वार करके कत्ल किया गया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में इस वक्त फुल कोर्ट समाअत चल रही है। You don't strictly abide by each and every letter of it, there are adverse consequences either for the judge or it constitutes misconduct or something like that. So nobody has touched upon this point at all, and everybody is assuming that it is extremely mandatory with grave consequences if not abided by. Now, if we take a sort of a middle ground and say, yes, it is not mandatory to that extent, but it is a law, and you would, I mean, like so many laws say, take the Anti-Terrorism Act. Has it ever been abided by? Trials completed within 90 days. NAB, I think, law says the same thing. Now, is the judge removed? Is the judge sent into jail? Is he disqualified? Trial continues. I mean, you know, that's kind of, you know, showing the beacon, the light, okay, this is what you should do. But many times it's not done. In fact, under those laws, I have not come across a single case where they have been strictly abided by in terms of time. And Parliament has always, throughout, in various case statutes, fixed timelines because they want presumably people's issues decided quickly. But they cannot be without prescribing the consequences. So, absence of consequences, nobody is touching upon. Do you have anything to say on that? I would submit that ordinarily, of course, one would expect your lordships to follow the law that has been there is a very serious consequence. Even if each and every provision of this law is other than the appellate provision, maybe the practice and procedure part is read as directory, and the 3-member committee says, well, out it goes, we don't care, we are not going to follow it. Will they not be in breach of their oath of office? Lord, the oath of office says they are bound to act by the I wanted to hear something from you. I mean, it can be the bloody-mindedness of the Chief Justice or of all three of us. That's, even if it's directory, it's directing judges who've taken an oath of office. Then are the judges going to say, well, this is not law and we won't abide it, and I don't know. How it goes, our oath of office. My submission was very difficult in a bad My submission is only this, that obviously if a law is in the field, one would expect that the judges of this court will abide by the law. What the difference between mandatory and directory is only this, now let's that take if there was पाकिस्तान आवाम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। तो
नाज़रीन, आज की 3 बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं कि जो डॉलर है वो सस्ता हो चुका है, लेकिन अवाम रिलीफ के मुंतज़िर है। अफगान मुहाजिरीन की वापसी जारी है और गुर्दों के मरीज जो है वो मरज में मुब्तला हो चुके हैं। और मरीजों के लिए अच्छी खबर है, कराची में कुत्तों के हमले बढ़ चुके हैं। तो आपको बताते चलें, आगे बढ़ेंगे। आज की पहली खबर के बारे में बात करें। डॉलर की कदर में कमी के महंगाई पर असरात ना होने के बराबर है। गुज़श्ता एक माह में इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 25 रुपए से ज़ायद की कमी हुई है, जबकि 1 अक्टूबर को पेट्रोलियम मसवाती कीमतों में 11 रुपए तक की कमी की गई थी और आने वाले दिनों में मजीद कमी का भी इम्कान है। लेकिन ताहाल अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ से हमारे नुमाइंदे हैं काशिफ मुनीर और इस्लामाबाद से इशफाक मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हम रुक करते हैं काशिफ मुनीर का। काशिफ मुनीर, बताइएगा, तमाम तरह सूरत हाल चल रही है, जो डॉलर है वो भी नीचे आ रहा है, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें जी, डॉलर तो नीचे आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ों की कीमतों में कमी नहीं हो रही। आलमी तौर पर देखा जाए तो चीज़ों की कीमतों में कमी हो रही है। यहाँ पर जो मुनाफाखोरी है, जो मुनाफाखोर हैं वो बेइंतहा इसमें कमा रहे हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल ये देता हूँ कि अगर आप सूरत हाल देखें कि आलमी मार्केट में जो हम रोज़ाना के तौर पर घी और तेल इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमत में काफ़ी हद तक कमी हुई है। यानी अगर मैं आपको सितंबर का डेटा दूँ तो $960 पर टन था जो घी और तेल पाकिस्तान के लिए इम्पोर्ट किया जा रहा था, और उसमें कम होकर ये $850 तक हो गया है। इस हवाले से जो पाकिस्तान वनस्पति घी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन है, मेरी उनसे बात भी हुई है, तो उनका बताना यह है कि उन्होंने दावा किया है कि तकरीबन 80 रुपए किलो तक जो है इसमें कमी की है। लेकिन ये आपको कमी जो है दुकानदार यानी रिटेल की सतह पर आपको इसकी कीमत में इतना रिलीफ नजर नहीं आता। आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि आज भी जो बेचारे लोग हैं, कस्टमर है, जब खरीदने जा रहे हैं तो उनको आज भी तकरीबन जो पाउच है वो 500, 550 रुपए, 650 रुपए तक का मिल रहा है, जबकि जो इसकी एक्स मिल रेट है पीवीएमए के मुताबिक वो 350 से 360 रुपए हैं। और मेरी एक और जो घी एसोसिएशन के चेयरमैन है साबिक से, उनसे जब मेरा बात हुई तो उन्होंने बताया ये कि उन्होंने भी इसमें कम किया है। पिछले महीने 15,000 रुपए फी मन जो है 15,100 रुपए फी मन बेच रहे थे, और आज इसके रेट कम होकर 11,900 रुपए हो गए हैं। अगर 11,900 रुपए हो गए हैं तो फी किलो जो एक्स मिल है वो 319 से 320 रुपए पड़ रहा है। यानी अगर आप 5 किलो का डब्बा लेते हैं तो मैक्सिमम आपको 1600-1700 का मिलना चाहिए, जबकि बाजार में वो 2,500 से 3,000 का बिक रहा है। यहां जिम्मेदारी जो है वो बुनियादी तौर पर इंतजामिया की होती है कि जब इतनी बड़ी तादाद में रेट कम हुए हैं तो उस पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। और दूसरा, अगर मैं आपको सूरत बताऊं तो आटे की कीमतों के हवाले से भी बड़ी तादाद में गंदुम इंपोर्ट हुई है। इंपोर्टर्स और जो फ्लोर मिलर्स हैं उन्होंने दावा किया था कि अगर आप हमें गंदुम इजाजत दे दें इंपोर्ट करने की तो हम आटा 105 से 110 रुपए किलो तक फरोख्त करेंगे। वो भी 130 रुपए पे फरोख्त हो रहा है, और अब उसकी जो इंपोर्ट रेट है वो 92 रुपए किलो पड़ा है। तो अब अंदाजा लगाएं कि रेट तो आलमी तौर पे मुस्तकिल कम हुए हैं, यहां भी कम हो रहे हैं, लेकिन जो मिडिल मैन है यहाँ पर फैक्ट्री मालकान का कहना यह है कि हम तो जो है वो 3 से 4 रुपए किलो यहाँ पर माफिया का राज बरकरार है ना। यहाँ पर माफिया बहुत ज्यादा है। किसी भी चीज का रेट कम होता है, जो माफिया यहाँ पर बैठे हैं वो उसका आवाम को उस चीज का फायदा नहीं पहुंचाता। तो ये हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से नोटिस ले। हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ इशफाक मुगल भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इशफाक मुगल, डॉलर की प्राइस तो मुसलसल गिरावट का शिकार है, लेकिन उसके बाद आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता। जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर कम की गई, पेट्रोलियम मसवात की उसके बाद भी। और उसके बाद अगर हम चीजों की बात करें, खाने पीने की अशिया, उसमें भी कोई खासी कमी रिकॉर्ड नहीं की गई, या तो बरकरार है या तो 2-4 रुपए का बस फर्क पड़ा है। तो ये फायदा किसको पहुंच रहा है जब आलमी मार्केट में तो गिरावट का शिकार है डॉलर और प्राइसेस कम हो रही हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता अरसे के दौरान डॉलर की कदर में जो इंटरबैंक में तकरीबन 25 रुपये कमी आई है, और लेकिन उस हिसाब से जो है जो दीगर अशिया हैं उनकी कीमतों में कमी नहीं आई है। इसके लिए जो हमें समझने की ज़रूरत है वो तकरीबन ये है कि मार्केट में जो तब्दीली आती है डॉलर की वजह से या पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से, उसको ट्रांसलेट होने में और उस एंड कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए तकरीबन 2 माह का वक्त दरकार होता है। क्योंकि सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की अगर कीमतें कम होती हैं तो उसके बाद डॉलर की कदर कम होती है, तो उसके बाद जो है वो 15 रोज़ के बाद तकरीबन जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती है। उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग का जो स्टेज होता है उसकी कीमतें कम होती हैं, और उसके बाद जो है वो रिटेलर्स को और जो आम जो एंड कंज्यूमर है उसको फ़ायदा होता है। तो हम इसके साथ साथ जो
अहम जो चीज़ है वो हुकूमती साइड पर भी, जो जिस तरह हमारे कराची के नुमाइंदे ने बताया कि हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करे, कीमतों को। खासकर गुज़श्ता अरसे में चीनी की कीमतें जो है वो गैर मामूली उसमें इजाफा हुआ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो इंतज़ामी बदइंतज़ामी का जो नतीजा था, चूँकि उसमें डॉलर का कोई इशू नहीं था, उसकी अवेलेबिलिटी का भी कोई इशू नहीं था। इसके अलावा घी की कीमतें अगर बात करें तो आलमी मार्केट में घी की कीमतों में खासी कमी आई है, लेकिन उस लिहाज से जो है वो जो मकामी मार्केट में घी की कीमतें कम नहीं हुई हैं। ये भी जिम्मेदारी जो है वो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उन पर आयद होती है कि वो जो मार्केट का विज़िट करें और जो लोग मुनाफाखोरी में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और इस हवाले से हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि चूँकि जो मौजूदा जो कानून है वो मुनाफाखोरों और जो अवाम को लूट रहे लोग, उनके लिए कोई ख़ास जो सज़ाएँ नहीं हैं, उन सज़ाओं में जो है वो कानून के मुताबिक उसमें जो है वो इजाफा किया जाना चाहिए, ताकि लोगों में जो मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ जो है वो बिल्कुल, ताकि मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और जो हुकूमत है वो आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे सके। इशफाक मुगल और काशिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें डॉलर के हवाले से, तो नाज़रीन, डॉलर की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग चुकी है। महंगाई की लहर ना थम सकी। अवाम का ये कहना है कि डॉलर की कीमत में कमी के बावजूद अशिया खुर्रनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। इस हवाले से हमारे अवाम क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। पहले हमें डॉलर के पीछे लगाया हुआ था कि डॉलर बढ़ रहा है और चीज़ें के रेट बढ़ रहे हैं। अब डॉलर रोज़ नीचे आ रहा है, लेकिन वो चीज़ों के रेट जैसे थे वैसे ही हैं। 1 रुपया रेट ज़्यादा होता है तो हर चीज़ का रेट महंगा हो जाता है। जब सस्ता होता है, अब इतना सस्ता हो गया तकरीबन को 15-20 रुपये का तो फ़र्क पड़ा ही है, मगर महंगाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉलर बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है, हर चीज़ को आग लग जाती है, और अब डॉलर कम हुआ है तो कोई चीज़ भी सस्ती नहीं हो रही। चीज़ों के रेट कम नहीं हुए। गरीब रोज़ाना दिन ब दिन गरीबी और मजबूरी और लाचारी के चक्की में पीस रहे हैं। हमारे मुल्क में कोई चीज़ बढ़ती तो है, लेकिन उसके कम होने के जो है ना चांसेस नज़र नहीं आते। चीज़ें सस्ती नहीं कर रहे, वो हम क्या करें, बच्चे क्या करें, कमा के लाते हैं तो घर में पूरी नहीं पड़ती। दुनिया के अंदर डॉलर सस्ता हो रहा है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, तो उसके साथ हमको फौरी मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए हमको। मुल्क के हुक्मरान जो है जब तक माफिया के साथ ऑपरेशन नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मुल्क सीधा हो ही नहीं सकता। हुकूमत आई है ना जब के ये डॉलर नीचे होता है, ये चीज़ें ऊपर कर देते हैं। डॉलर नीचे गिरता है तो चीज़ों को भी नीचे गिरना चाहिए ना, मगर चीज़ों का रेट जहाँ डॉलर छोड़ के जाता है वहीं खड़ा रहता है। हुक्मरानों को चाहिए अगर डॉलर सस्ता हो रहा है तो उसके असरात भी होने चाहिए, पब्लिक को उसका रिलीफ भी मिलना चाहिए। अवाम से बात आप जान चुके हैं। तो हुकूमत की जानिब से अफगान मुहाजिरीन की वापसी की मोहलत भी खत्म होने में अब सिर्फ 22 रोज से पीछे बाकी रह चुके हैं। बलूचिस्तान भर में अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने के लिए कार्रवाइयों को आगाज कर दिया गया है और इस सिलसिले में जो पाक चमन सरहद है वहां पर वाक़े बाबे दोस्ती में सहूलत मरकज कायम कर दिया गया है। अब तक कितने अफगान बाशिंदों को उनके मुल्क वापस भेजा गया है और हुकूमत की जानिब से मजीद क्या इक़दाम किए गए हैं, ये सब हम जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अजीज मरी से। जी अजीज, बताइएगा। जी, सब मैं मौजूद हूँ कोयटा की मैन शाहरा बादशाह खान चौक पे। हुकूमत बलूचिस्तान ने जो फैसला किया था अफगान मुहाजिरीन ने उनको निकालने का, उनको जो है 1 माह का जो है टाइम पीरियड जो दिया गया था, और अभी इसमें जो है मज़ीद जो है 22 रोज़ बचे हैं। जबकि कोयटा शहर में जो है 300 के करीब जो है अफगान मुहाजिरीन को जो है गिरफ़्तार किया जा चुका है। जबकि अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में इस वक्त जो है बलूचिस्तान भर में 2300 से ज़ायद जो है अफगान मुहाजिरीन गिरफ़्तार किए गए। 150 से ज़ायद ख़ानदान हैं, उनको जो है वापस जो है अफगानिस्तान जो है भेजा जा चुका है। और इस हवाले से जो है बलूचिस्तान में जो है आला सतही इजलास भी हुए हैं और इजलास में जो है चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान, IG बलूचिस्तान इसमें जो शामिल हुए थे। तो उनका यही कहना था कि ये जो टाइम फ्रेम जो दिया गया था ये वो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, इसमें जो है मज़ीद जो है रियायत जो है नहीं की जाएगी। जो किसी के घर में, मौके में या जो मालिक मकान है उनकी निशानदेही करें, अगर वो उन्हें पनाह दे रहे हैं तो उनके खिलाफ भी जो है कानूनी जो है कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जिगर और गुर्दों के आरसे में मुब्तला मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तानी मरीजों को जिगर की पैवंदकारी के लिए बैरून ममालिक नहीं जाना पड़ेगा। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट ने 500 मरीजों के जिगर की कामयाब पैवंदकारी करके एक अहम संगे मील हासिल कर लिया है और 500 ट्रांसप्लांट की शरह 97% रही, जो कि एक बड़ा मार्का है। इससे पहले पाकिस्तान से हजारों मरीज जिगर की पैवंदकारी के लिए भारत और तुर्की का रुख करते थे, जबकि PKLI में 600 मरीजों के गुर्दों की कामयाब पैवंदकारी भी की गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ हमारे साथ नुमाइंदा खसूसी हैं मियां नवीद, उनसे बात करेंगे कि और PKLI के डॉक्टर एहसानुल हक हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मियां नवीद से। मियां नवीद, बताइएगा, जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है मरीजों के लिए, पैवंदकारी जो गुर्दों की है पाकिस्तान में ही होगी। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो ख़ास तौर पर जिगर की पैवंदकारी है ये इंतहाई पेचीदा जो है वो ट्रांसप्लांटेशन होती है। और इससे पहले अगर पुराने वक्त की बात करें, कुछ साल पहले की अगर बात करें, तो पाकिस्तान में ये कामयाब नहीं था ये लीवर ट्रांसप्लांट। और बहुत सारे लोग कोशिश करते थे कि इंडिया जाकर करवाएं, लेकिन इंडिया चूँकि इंडिया का वीज़ा इशू था और वीज़ा नहीं मिलता था, फिर लोग कोशिश करते थे कि इंडिया के बजाय टर्की चले जाएँ। और फिर इसमें मैं आपको बता दूँ कि तकरीबन 40 लाख रुपये, 40 से 50 लाख रुपये का खर्चा था, यानी गरीब बंदा ये ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता था। लेकिन अब खुशखबरी ये है और एक बड़ा मार्का भी है कि PKLI जो पाकिस्तान किडनी लीवर इंस्टीट्यूट है, इसने 500 लीवर ट्रांसप्लांट मुकम्मल किए और जिसकी जो सक्सेस रेट है वो 97 है। ये एक बड़ा मार्का है। मैंने मुफ्तरत तिब्बी माहिरीन से बात की है, उनका यही कहना है कि जो शरह कामयाबी है 97% रहना एक बड़ा मार्का, और ये कामयाबी सारी टीम को जाती है। इससे पहले जो है वो अगर गुर्दों की बात कर लें, गुर्दों की पैवंदकारी भी इसी डिपार्टमेंट में, इसी अस्पताल में की जाती है, वो 600 किए जा चुके हैं। तो मजमूई तौर पर PKLI ने इस वक्त अगर मजमूई तौर पर डाटा की बात करें तो तकरीबन 1100 के करीब 500 लीवर ट्रांसप्लांटेशन और उसके बाद 600 जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट किए गए हैं। तो ये मजमूई तौर पर 1100 के करीब ये ट्रांसप्लांटेशन की गई है। और एक अच्छा संगे मील ये है कि इसकी सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। अब मरीजों को ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये मुफ्त ट्रांसप्लांटेशन मैसर होगी यहाँ पर PKLI में, और मैं ये भी वाज़ा कर दूँ कि ये बिल्कुल मुफ्त ट्रांसप्लांटेशन की जाती है जहाँ पर। और जो पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है जो इसकी अप्रूवल देती है, वहाँ पर जो डोनर होता है वो ब्लड रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद जब अप्रूवल हो जाती है तो फिर PKLI में ये ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। तो बहुत सारे लोग आज भी जो है वो मुंतजर हैं कि चूँकि हज़ारों के हिसाब से गुर्दों के आर्जा में लोग मुब्तला है, जिगर के आर्जा में मुब्तला है, वो ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन आगे टाइम नहीं मिलता। तो तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस तरह के और बहुत सारे जो है वो अस्पताल बनाए जाएँ ताकि जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही अवाम बहुत खुश है। हमारे साथ रहेगा मियां नवीद, हमें ज्वाइन किए PKLI के डॉक्टर एहसानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, PKLI ने एक बड़ा मार्का एक तरह से हम कहेंगे कि हमारे के 97% है जो कि कामयाब ऑपरेशन हो रहे हैं। अब किडनी के ट्रांसप्लांटेशन जो है वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने जो माइलस्टोन अचीव किया है 500 सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट का, जो कि पाकिस्तानी नेशन के लिए आई थिंक एक ब्लेसिंग है। बेसिकली पहले ये था कि ये जो पेशेंट्स होते थे, लिवर फेलियर के पेशेंट्स, ये जाते थे इंडिया, जाते थे ईरान, तुर्की और चाइना जाते थे ट्रांसप्लांट के लिए। तो पाकिस्तानी नेशन के लिए आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। PKLI इज बेसिकली अ ब्लेसिंग, जहाँ पे ये सारे फैसिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेस रेट जो है मोर देन 90%। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये फैसिलिटी जो है पुअर और डिजर्विंग पेशेंट के लिए ये फैसिलिटी सारी फ्री है। ठीक है, पुअर और डिजर्विंग पेशेंट्स के लिए है, तो वो कितना टाइम दरकार होता है अप्लाई करने के लिए पहले से, ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो भी इस बात को समझ लें? मैं आपके चैनल के थ्रू आई थिंक मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भी पाकिस्तानी नेशनल्स है जिनको लीवर फेलियर है, तो किसी भी टाइम PKLI क्लिनिक, लिवर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं। और इसमें जो प्रोसेस का टाइम लगता है ये 2 वीक्स का प्रोसेस है, और 2 वीक्स बाद जो है इनका ट्रांसप्लांट सर्जरी हो जाती है, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर एहसानुल हक PKLI के डॉक्टर मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि सिर्फ 2 घंटे पहले अगर वो आएँ तो उनका जो ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर के इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा।
तो नाज़रीन, कराची में शहरियों पर आवारा कुत्तों के हमले ना रुक सके। रोजाना की बुनियाद पर 200 से 250 कुत्तों के काटने के जो केसेस है वो रिपोर्ट होने लगे हैं। और कराची के 2 अस्पतालों के दस्तयाब नताइज के मुताबिक जिना अस्पताल कराची में रवां साल अब तक 10,794 जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, और जबकि कुत्तों के काटने में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इस हवाले से बात करेंगे शफकत अजीज से। शफकत अजीज हमारे साथ हैं। शफकत, बताइएगा, कुत्तों के काटने के केसेस में इजाफा हो चुका है, कौन इसको देखेगा और कौन इसकी वैक्सीन वगैरह क्या अवेलेबल है, इसकी क्या मामलात हैं? देखिए मरीम, गुज़िश्ता 4 से 5 सालों से हम देख रहे हैं कि जो कुत्ते के काटने के अफराद हैं उनमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता साल हमने रिपोर्ट किया तकरीबन सिर्फ कराची में 30,000 लोगों को जो है वो पागल कुत्तों ने काटा, और उसके बाद ये लोग अस्पताल पहुंचे और उनको वैक्सीन लगाई गई। अच्छा, इस साल भी 4 जो डेथ्स हुई हैं वो तमाम जो है वो कराची के इंडस अस्पताल में हुई हैं। लेकिन आपको ये पता चलूँ कि ये जो 4 डेथ्स हुई हैं इनका ताल्लुक कराची से नहीं था, बल्कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों से ये लोग आए थे और उनको वहाँ वैक्सीन नहीं मिली, जिसके बाद जब वो यहाँ पर आए तो उनको रेबीज हो चुकी थी, और रेबीज जो है वो नाकाबिले इलाज मर्ज है, और उसके बाद उस शख्स की मौत यकीनी जिसको पागल कुत्ते ने काटा हो। तो इस साल अगर बात करें अदद शुमार जो हमारे पास अब तक जो दस्तयाब हुए हैं, 2 मजीद जो है अस्पतालों के अदद शुमार हमें मौसूल हो गए हैं। सिविल अस्पताल कराची में 8,832 केसेस, जबकि अब्बासी शहीद अस्पताल में 5,204 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। इस तरह अभी साल खत्म नहीं हुआ तो 33,000 के करीब जो कुत्ते काटने केसेस जो है वो कराची के अस्पतालों में 4 अस्पताल हैं, जिनमें सिविल, जिना, अब्बासी और इंडस अस्पताल, इन 4 अस्पतालों में ये जो है वो लोग रिपोर्ट हुए हैं, और इनका डेटा जो है हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कराची की अगर बात की जाए तो कराची के तमाम जो 4 बड़े अस्पताल हैं इनमें इम्यून ग्लोबुलिन जो कुत्ते के काटने के बाद मरीजों को लगाई जाती है वो तो दस्तयाब है, लेकिन कराची से बाहर जो सिंध के दीगर शहर हैं वहाँ पर ये वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, और खुदा न खास्ता अगर किसी को कुत्ता काट ले और वो वैक्सीन ना लगवाए तो उसकी मौत यकीनी हो जाती है। तो यही सूरत हाल जो है वो सिंध के दीगर शहरों की भी है, और कुत्ता मार मुहिम जो है वो बहुत सारी जो तंजीमें हैं। ठीक है, ये सूरत हाल है के जो बाकी वहां के इलाके हैं वहां पर। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो यहां पर पाकिस्तान नमा में शामिल करते हैं एक ब्रेक। पाकिस्तान नमा में खुशामदीद। नाज़रीन, चिन्योट में जहरीले सेब खाने से 3 बहनों समेत 5 बच्चों की हालत तशवीशनाक हो चुकी है। सेब जहरीला था जिसकी वजह से 5 बच्चे इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और अस्पताल उनको मुंतकिल करने के बाद जो वाकया ये जुमरा रोड बाईपास के करीब पेश आया था। लोधरा पुलिस ने जिनसी दरिंदा गिरफ्तार कर लिया। 700 से ज्यादती का जो मुलजिम है वो स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ 4 रोज कबल ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिम ने 700 से मुबैना ज्यादती की और वीडियो भी बनाता रहा था। मानसेरा हजारा एक्सप्रेस वे पर कार और बस में खतरनाक किस्म का तसादुम हो गया। हादसे में खातून समेत एक ही खानदान के 4 अफराद मौके पर ही जाँ भाग हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, और हलाक होने वालों का ताल्लुक जिला शांगला के इलाके चकसीर से है। और हेलो विंटर, सर्दी ने दस्तक दे दी। सवात में मौसम सरमा की पहली बारिश हो गई। वादी सवात में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। नुमाइंदा न्यूज़ सवात से हारून सिराज से मजीद जानेंगे। जी हारून, बताइएगा, सर्दी का मौसम आने की पहली पेशगोई तो हो चुकी है? बिल्कुल, वादी स्वात में मौसम सरमा की पहली बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जो स्वात के बालाई इलाके हैं वहाँ पे मगरिबी हवाओं ने रंग जमाना शुरू कर दिया है, और जो बारिश का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ये सिलसिला जो है ये 24 घंटे तक जारी रहेगा, और जो स्वात की बालाई इलाके हैं और टूरिस्ट स्पॉट हैं यानी कालाम, मालम जब्बा, महोडन, मियादम और मरगजार, इन इलाकों में जो है कई इलाकों पर तेज़ बारिश जबकि कई इलाकों पर दरमियानी बारिश का इम्कान है।
है। सयाहों के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त स्वात के मुख्तलिफ सियाती मकामात में सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि स्वात के दिलफरेब नज़ारों और खूबसूरत मौसम से इस वक्त खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त भी मैं फिज़ागढ़ के मकाम पर मौजूद हूँ और हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मकामी लोगों के हवाले से अगर बात की जाए तो जो बालाई इलाके के जो लोग हैं उन्होंने गर्म मलबूसात के साथ साथ जो अपने सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए आग और कुछ लोग जो है हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह जो सयाह हैं वो भी जो सर्द मौसम में गर्म पकवानों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी ठीक है हारून, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान नमा से आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।